हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अगस्त माह की कुछ करंट अफेयर, तो आज हम लोग भी अगस्त माह की करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम CSIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अशोक कुमार सिंह को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, केरल कैलेंडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी अशोक कुमार सिंह के 9 भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है। महानिदेशक का इन्होंने पदभार जो था वो ग्रहण किया है। इससे पहले ये केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। कौन? अशोक कुमार सिंह, है ना। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 में और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके कैबिनेट मंत्री जो है वो है मनसुख मंडाविया हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR व्यय सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक व्यय रहा किसमें? महाराष्ट्र में। यहाँ पर नेक्स्ट इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2023 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR व्यय का सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 10.085 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष में 2022 में कुल CSR व्यय 26 तो वित्त वर्ष 2022 में कुल CSR व्यय का जो हुआ है वो हुआ है 26,589.78 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 29,986.92 करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ पर राज्यवार व्यय जो है वो शीर्ष पर 3 है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को स्वयं, अपने समुदाय और अपने हितधारकों के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह बने रहने में मदद करता है। प्रधान है कि CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति होती है इसमें, और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। 5 करोड़ रुपए से अधिक का निवल लाभ होता है इसमें। ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? ये 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, संशोधित योजना के कार्यान्वयन की सीमा को 2028 से 29 तक 5 साल तक बढ़ाया गया है और इसमें लिग्नोसेल्यूलोसिस फील्ड स्टॉक्स से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन जैसे कृषि और वानिकी अवशेष
औद्योगिक अपशिष्ट संश्लेषण गैस और शैवाल को भी शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करना, पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान देना। तो ये तो रहा इसके कुछ मुख्य पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो यहाँ पर देख लेते हैं शुरुआत हुई 2019 में और नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय। यहाँ पर देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है लिग्नो सेलुलोसिस बायोमास और अन्य नवीनीकरण फील्ड स्टॉक का उपयोग करके एकीकरण बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन, फसल अवशोषण का निवारण करना, ये इनकी क्या थी, थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी कामकेज ड्रोन किसने विकसित किया। तो ये विकसित किया है किसने, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इसे घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भारत की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन के साथ में कामकेज ड्रोन विकसित किया है जो 1000 किमी की रेंज प्रदान करता है। ये ड्रोन 30-40 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकते हैं और जीपीएस के बिना काम कर सकते हैं। ये ड्रोन बिना पायलट के उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना साध सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कामकेज ड्रोन लगभग 2.8 मीटर लंबे हैं। इनका वजन लगभग 120 किलोग्राम। ये ड्रोन 180 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इनकी मारक क्षमता जो है वो 1000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, इनकी स्थापना हुई थी 1 जून 1959 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और संचालक एजेंसी है CSIR। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निदेशक कौन है। तो निदेशक हैं अभय अनंत पलसी लाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट यहाँ पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को तेलंगाना में नव स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह 1 साल तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। तो 2 जून 2014 को हुई थी। वहाँ की राजधानी क्या है। तो हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री कौन है। तो रेवंत रेड्डी हैं। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है। तो जीडू देव वर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किस राज्य, क्या पूछ रहा है, अगस्त 2024 में किस राज्य का मानियाचीवाड़ी गांव पहला सोलार बन गया। मानियाचीवाड़ी पहला सोलार गांव कौन सा बन गया है। तो मानियाचीवाड़ी जो पहला सोलार गांव बना है वो बना है महाराष्ट्र। क्या बना है, महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सतारा जिले के पटड़ तहसील का मानाचीवाड़ी महाराष्ट्र का पहला सौर
गांव बन गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत मानाची वाड़ी सौर गांव के रूप में तब्दील हुआ है, मतलब कि ये बदल गया है। इसी योजना के तहत मानाचीवाड़ी गांव के निवासियों ने घरों के छतों पर 1 किलोवाट का सौर पैनल लगाया। इससे तैयार होने वाली सौर बिजली का इस्तेमाल लोग घरों के लिए कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार का ये पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना थी जो कि लगाई गई थी। इसका जो उद्घाटन हुआ था ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ था। इसकी जो योजना की शुरुआत हुई थी वो 15 फरवरी 2024 को हुई। यहाँ पर नोडल मंत्रालय उसके कौन थे, तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य क्या था, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुक्त बिजली देना। ठीक है, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है ना। तो 1 करोड़ घरों को प्रति माह मतलब कि हर महीने 300 यूनिट मुक्त बिजली देने का इसका क्या था, टारगेट था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। राजधानी क्या है, मुंबई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और वंके सथुराई के बीच फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की। फेरी सेवा ये किसने की है, ये श्रीलंका ने की है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि क्रूज जहाज शिव गंगा भारत के तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में वैकी कंके सथुराई के बीच नियमित नौका सेवा शुरू करेगा। यह पिछले साल शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही बंद कर दी गई थी, अब फिर से ये शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य है कि पर्यटक को बढ़ावा देना, मतलब कि आने जाने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देना। यहाँ पर श्रीलंका एशिया का ही एक देश है। राजधानी है इसकी क्या, जयवर्धने पुरा कोटे विधाई कोलंबो। कार्यकारी और न्यायिक मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने राज्य में पहली बार राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों में कार्यरत महिला कर्मचारी के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की नीति शुरू की है। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिंदा ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की अनुमति दी जाए। केरल और बिहार के बाद उड़ीसा ऐसा तीसरा राज्य है जिसने इस तरह की छुट्टी लागू की है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया, तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विश्व बैंक ने जारी किया है। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। विश्व बैंक ने 9 वर्षीय $225 बिलियन का बॉन्ड बेचा है, जिससे अमेजन रिफाइनेंस लिंक्ड बॉन्ड कहा जाता है। यह अमेजन में पुनः वनारोपण के लिए धन जुटाने में मदद करेगा। इस नए प्रकार के बॉन्ड के माध्यम से निवेशकों के वित्तीय लाभ को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़कर अमेजन वर्षावन में बचाने का प्रयास किया जाएगा। ये रही इसकी कुछ प्रमुख पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह बॉन्ड निवेशकों को क्या बोल रहा है कि यह बॉन्ड निवेशकों के रिटर्न को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़ने वाला अपनी तरह का पहला बॉन्ड है। नोट में है कि 2022 में विश्व बैंक ने काले गैंडों के संरक्षण के लिए आंशिक रूप से उपयोग किए जाने वाले $150 मिलियन जुटाए थे। ये तो रहे कुछ इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। और CEO कौन है? तो ये है अंशुला कांत है। और वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। 189 देश जो हैं वो सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारत के पूर्व स्थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पदभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य के थे? तो ये केरल राज्य के थे। यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय सेना के 20वीं थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पदनाभजन सेवानिवृत्त का निधन हो गया। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और 1 अक्टूबर 2000 को उन्होंने सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनार बुक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनार बुक फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो 24 का आयोजन हुआ था ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि युवाओं में किताब पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य से श्रीनगर ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चिनार बुक फेस्टिवल नामक एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक प्रशासकों की भागीदारी है, जिसमें आगंतुकों के लिए 200 से अधिक पुस्तक स्टॉल उपलब्ध हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट का द्वारा आयोजित यह उत्सव पढ़ने की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सद्भावना दिवस 2024 मनाया गया। तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है। सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सद्भावना दिवस जो था वो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के पद
पर कार्य किया था। सद्भावना दिवस पहली बार राजीव गांधी की हत्या 1991 के बाद 20 अगस्त 1992 को मनाया गया था। यह दिवस राजीव गांधी की उनकी स्मृति या शांतिपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए उनकी दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया। विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया गया है वो 24 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व संस्कृति दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं तो विश्व संस्कृति दिवस हिंदू कैलेंडर में श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया गया था। यह संस्कृत भाषा की समृद्धि और महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ष 2024 की थीम क्या थी, तो वैदिक विरासत और एवं क्या थी, परंपरा थी। इसकी थीम थी संस्कृत दिवस की। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि 1969 में संस्कृत व्याकरण के विद्वान पाणिनि की 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व संस्कृत दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहां पर प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। ये कहां पर किया है इन्होंने, ये किया है नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। फोरम में फार्माकोपिया तथा दवा सुरक्षा निगरानी के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा आयोजित इस फोरम में 15 देशों के नीति निर्माताओं और औषधि विनियामकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इन्होंने खड़गपुर आईआईटी को, किसको, खड़गपुर आईआईटी को सम्मानित किया है। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गूगल के सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यही रहे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एकदम ऑफिशियल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इसीलिए मैं व्याख्या के साथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताती हूँ कि आप लोगों के अंदर कोई डाउट्स ना रह सके। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में।